हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आप मैथ मीडिया से जुड़िए, आपको गारंटी देता हूँ आपका अच्छे मार्क्स आएगा, अवश्य आएगा। ठीक है, चलो आप रील को स्क्रॉल मत करो, जल्दी से वीडियो को देखो पूरा। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। ये सवाल लगाने से आपके दिमाग का भी सोच, मैथ को हल करने से आपको ना दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो मैथ का सवाल सॉल्व किया करो, गाना सुनते सुनते किया करो भाई साहब। मध्यम गाना, अरे मतलब मध्यम गाना लगा के सुना करो और सवाल कॉल किया करो, बहुत आनंद आएगा, एक बार करके तो देखो। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहले क्या करा है हमारा, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सीमित यानी कि अशांत, असीम यानी अशांत आवर्ती होता है। पहले शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। शांत का मतलब होता है यदि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो, यदि पूरा पूरा कट जाता है तो उसे हम शांत कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक है, अशांत क्या होता है, सरल भाषा में बता रहा हूँ, 10 के लेवल के हिसाब से नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आप किसी संख्या में यदि आप किसी संख्या में भाग देते हो, यदि शेषफल, यदि रिमाइंडर आपका कुछ भी बच जाता है, कुछ भी, जरूरी नहीं कि एक बचे, यदि रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो हमारा अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा अशांत कहलाता है। तो आपको भाग दे, अब तो आपको कह रहा है कि भैया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है आपको। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें इसमें सबसे पहले आप हर के गुणनखंड करोगे, हर के गुणनखंड करोगे। यदि हर का गुणनखंड 2 की पावर m यानी 2 की पावर n गुणे 2 की पावर m यानी कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में आता है तो समझ लेना कि वह शांत है, समझ लेना कि वह शांत है। यदि इसके रूप का नहीं आता है तो समझ लेना कि वह अशांत है। क्या है हमारा, अशांत है। ठीक है, तो चलिए हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम पहले वाले को हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 13 बटा के 3125। तो 3125 का सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे। 3000, अरे मतलब 3125 का गुणनखंड करोगे तो किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो बताओ, 5 6 30, यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा सर। इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10, तो 5 पचे 25, खत्म। आएगा कि नहीं आएगा, देखो 5 6 30, एक बच्चा 12 हो गया, 5 दूनी 10, दो बचा 25 हो गया। फिर 5 से देखिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, 12 हो गया। 5 दूनी के 10, कितना बचा, दो। तो 5 पचे 25 हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है, फिर से 5 से देखते हैं। तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, कितना बचा, दो। 5 पचे 25, फिर 5 से देखेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से देखेंगे तो 5 पचे 1। अब इसका घात कितना, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 आ रहा है। जब हमने इस प्रोसेस को हल किया तो हमें क्या देखने को मिला भाई साहब, हमें देखने को मिला कि 13 बटे के 5 की पावर 5 आ रहा है। इसमें तो हमने बताया था किसके रूप में आ रहा था, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, यानी कि 5 की पावर m के रूप का मिल गया है, ये वाला रूप का नहीं मिला है। इसमें तो नहीं मिला है, लेकिन हम क्या वाकई में इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। अब बताओ, 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, गुणे 5 की पावर 5 का मतलब होता है, तो गुणा करोगे तो 5 की पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे साथियों। जी सर, बिल्कुल आएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ कि आप इस साल कितने, मतलब बोर्ड परीक्षा में कितने, मैथ में कितने मार्क्स लाना चाहते हो। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हर का गुणनखंड अतः हर का गुणनखंड 2 की पावर n
गुड़े, अरे यार यम नहीं यार रहेगा। टू की पावर, टू की पावर यन गुड़े फाइव की पावर यम के रूप का है, के रूप का है, रूप का है। इसलिए इस इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए 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 इसका दशमलव प्रसार शांत है। सवाल हल हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट दूसरे सवाल को हल करते हैं। अब आ जाइए दूसरा सवाल हल करते हैं। 17/8 दिया हुआ है। तो बताओ 17 का करेंगे, जब वो गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 3 मिल जाएगा, तो यहाँ भी 5 की पावर 0 लगा सकते हैं, यानी ये भी हमारा क्या है, शांत है। तो लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार, फिर लिखोगे इसका दशमलव प्रसार, फिर हम लिखेंगे अतः हर का लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा पेपर में, 2 के पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत हो, चिल्लाने वाला नहीं, शांत रहे, यही वाला नहीं जी। ठीक है, शांत का मतलब बताया ना, मतलब कट जाना पूरी पूरी थे। तो ये रूप का है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा हमारा, शांत होगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसी में हम दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। दूसरा सवाल को भी हल करते हैं, अरे तीसरा सवाल को अलग पेन से करते हैं, थोड़ा पहले इसको लाइन अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसका हल, कौन सा हल करेंगे अब तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल को हल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे 29 बट्टे के, क्या लिखा हुआ है, 29/343, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 343। तो बताओ जो 29 बट्टे है, उसके बट्टे 343 किसका, किसका क्या है, 343 क्या है हमारा, 343 किसका क्यूब है। 343 का जब खंड करोगे तो आप देखोगे ये 7 का क्यूब है। 7 के करोगे तो 49 आएगा। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचेगा यहाँ पे, 63, 7 63। फिर यहाँ पे करेंगे तो 7 7 49, यानी क्या आ जाएगा हमारा, 7 आएगा। यानी 7 की पावर में 3, तो इसको भी कर सकते हैं 5 की पावर में 0, तब भी इसको भी कर सकते हैं, कहता है यह शांत है। तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, लिख लेना ना, हिंदी में लिखना जरूर, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि अतः, अतः चलो लिख दे रहे हैं, हर का अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का, रूप का है। इसलिए इसलिए इसका 10 इसलिए इसका दशमलव प्रसार, आपको दिख नहीं रहा होगा जब लिख रहा हूं मैं, तो चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में बोल दे रहा हूँ, मुझसे लिख लेना, ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं हम। हमने यहाँ तक हल किया, इसको भी हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया, इसको भी हल कर दिया, बारी आती है चौथे की। अब चौथा देखिए डायरेक्ट हल हो जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है।
बस आपको हिंदी लिखना होगा इसमें, ठीक है। चौथे को हल करते हैं सबसे पहले। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 लिखा हुआ है। अब बताओ क्या यह आप लिखोगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखोगे कि अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर n की जगह पे कुछ भी रख सकते, 2 3 4 5 6 आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका 2 ही आना चाहिए। 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर m होना चाहिए। ये रूप का है, इसलिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है हमारा भैया, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं हम, ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल को अगले कलर के पेन से कर देता हूं, ठीक है, अगले पेन से कर देता हूं हम। नेक्स्ट सवाल 5वां है, तो 5वां को हल करते हैं सबसे पहले हम। तो हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखोगे, देखो ये जो हमारा है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखिए हमने क्या बताया था कि भैया हर का गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए, तब जाकर के वह शांत होगा। यदि 2 की पावर n यानी 5 की पावर m, इसमें कोई संख्या 3 की पावर 2 आ जाता है, तो हमारा यह शांत संख्या नहीं कहलाएगा। यानी केवल क्या आना चाहिए, केवल 2 की पावर m, केवल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। उसके अलावा और कोई 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आना चाहिए। इसमें तो अन्य संख्या आ गया, तो इस यहाँ बस लिख सकते हो, यहाँ पे बस लिख सकते हो कि अतः हर का गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। तो लिखोगी इसलिए इसलिए इसका दशमलव प्रसार, अरे यार ये क्या लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो हमारा ये भी सवाल हल होता है। तो हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट खत्म होता है। यदि आपका इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे नोट्स चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करिए, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टेस्ट मैं दूंगा करने के लिए, सॉल्व करना सभी लोग, ठीक है। जाके जल्द से जुड़िए। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।